नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकार व किसानों के बीच पिछले 4 महीने से बंद बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि किसानों ने बातचीत शुरू करने की पहल करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कोरोना महामारी के बीच चल रहे धरने को किसानों की मांग पूरी कर खत्म करवाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को 6 महीने होने वाले हैं। इसी बीच सरकार व किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में सरकार बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करे तो वे आराम से अपने घर चले जाएंगे। इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और फसलों की खरीद के लिए एमएसपी का कानून बनाए। रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल 1 दिन की पैरोल देने के बाद दोबारा से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद कर दिया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि गुरुग्राम में गुरमीत को कहां रखा गया है। सूत्रों की माने तो गुरमीत की मां भी उससे मुलाकात करने वहीं पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक गुरमीत ने 17 मई को सुनारिया जेल सुप्रिंटेंडेंट सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन दिया था। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर पुणे की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव का कहना है कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के विस्तार के दौरान वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। एक कार्यक्रम के दौरान जाधव ने कहा कि भारत सरकार को WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर उसके अनुसार ही वैक्सीनेशन में लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 600 मिलियन डोज की जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि हम टारगेट तक पहुंचते इससे पहले ही सरकार ने 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन के साथ साथ 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया, जबकि सरकार को भी पता था कि हमारे पास वैक्सीन का इतना स्टॉक नहीं है। इस बात से हमें ये सीख मिली है कि हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और उसका न्याय संगत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के चहलपुरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक मासूम की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार खेत में टूटे पेड़ हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के प्रति अपना रोष प्रकट किया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव 54 NP में बीमारी से 3 दिन में 2 भाइयों की मौत होने की जानकारी मिली है। सरपंच विद्याबाई के ससुर कृष्णलाल व रिशपाल की मौत हो गई। वहीं सरपंच के पति और सास भी बीमार हैं। एक साथ 2 भाइयों की मौत से कस्बे में शोक की लहर छाई हुई है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के बड़ी सरेडी के पास लालियापाड़ा गांव में 24 घंटे की नवजात बच्ची को खुले बदन खेत में फेंक दिए जाने की जानकारी सामने आई है। गनीमत रही कि बच्ची सही सलामत है। खेत के आसपास से लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने खेत में बच्ची को देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को उठाकर नजदीकी सरेडी बड़ी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत ही जिला अस्पताल स्थित SNCU वार्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास इलाज के लिए लाया गया। पुलिस ने बच्ची को फेंकने वाले की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान सहित 6 प्रतिष्ठानों को सीज किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सिविल लाइंस जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जोन उपायुक्त रामकिशोर ने प्रतिष्ठानों को सीज कर 6,300 रुपये का जुर्माना वसूल किया। आमजन से दुर्व्यवहार पर नोखा पुलिस थाने के ASI को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस अधिकारियों को ASI ईश्वर राम बिश्नोई की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वह आम आदमी से दुर्व्यवहार और झगड़ा करता रहता है। पिछले दिनों भी SP प्रीति चंद्रा तक उसकी शिकायत पहुंची। SP ने एक्शन लेते हुए उसे तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। ASI ईश्वर राम को पूर्व में लूनकरनसर, दंतोर और महाजन पुलिस थानों से भी शिकायतन हटाया जा चुका है। वह 3 बार लाइन हाजिर हो चुका है। शिकायत पर उसे एक बार जिले से बाहर भी ट्रांसफर किया जा चुका है।
राजधानी जयपुर में औषधि नियंत्रक टीम ने 4 फर्मों पर छापामारी की। टीम ने बिना एमआरपी और घटिया क्वालिटी के प्लस ऑक्सीमीटर और मास्क समेत दूसरे मेडिकल उपकरण जब्त किए। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि नाहरगढ़ रोड स्थित प्रेम एंटरप्राइजेज द्वारा कॉस्मेटिक्स की आड़ में प्लस ऑक्सीमीटर मनमाने दामों पर बेचने की शिकायत मिली थी। जब्त किए गए प्लस ऑक्सीमीटर पर निर्माता का नाम और एमआरपी नहीं थी। इन उपकरणों की क्वालिटी भी बेहद खराब थी। ये ऑक्सीमीटर पेपर व प्लास्टिक की भी ऑक्सीजन डाटा दिखा रहे थे। फर्म संचालक लोकेश ने ऑक्सीमीटर के क्रय विक्रय से संबंधित सूचना एकत्र कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। इन उपकरणों पर एमआरपी नहीं होने से विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again